जय हिंद दोस्तों। आज है 12 जून और आज का हम समाचार को देखते हैं कि आज का मुख्य समाचार क्या है। तो चलिए आज का मुख्य समाचार देखते हैं। आज का फर्स्ट न्यूज़ है जो कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच जो है वो झड़प हुआ, जिसमें से 8 जो है वो पाकिस्तानी सैनिक जो है वो मारे जाने के आशंका लगाया जा रहा है और 5 जो है वो बलूच का मारे जाने की आशंका बताई जा रही है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसके बारे में क्या है आज का फर्स्ट न्यूज़। आज का फर्स्ट न्यूज़ जो है बलूचिस्तान के बोलन क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना और बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ठीक है के लड़ाकों के बीच हुए संघर्ष में दोनों पक्षों से 13 लोगों की मौत हो गई है, दोनों पक्षों में। ठीक है, जिसमें से 8 इधर से और 5 उधर से। ठीक है, हमले में 8 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, जबकि बलूच आर्मी की 5 लड़ाकों की मारे जाने की आशंका बताई जा रही है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट न्यूज़। चलिए आज का सेकेंड न्यूज़ को देखते हैं। तो जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद से जो है हमारी सेना और हमारी सरकार जो है वो डिफेंस को बहुत ज़्यादा है मजबूत कर रही है। ठीक है, जैसे कि अबर जो है वो रुद्रम मिसाइल को जो है वो शामिल कर रही है, बना रही है अपने ही देश में। ठीक है, और जैसे कि आप जानते होंगे कि पिनाका जो है वो भारत का स्वदेशी रूप से बनाया गया मिसाइल है, इसको भी जो है वो शामिल कर लिया गया है। और एरोप्लेन जो है वो I-STAR एरोप्लेन जो है उसको भी अब सेना में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में हम डिटेल देखते हैं। तो आज का सेकेंड न्यूज़ जो है वो डिफेंस को लेकर के है। तो भारतीय रक्षा क्षेत्र में एक नई क्रांति की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, रक्षा क्षेत्र जो है वो जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद से जो है वो रक्षा क्षेत्र को और ज़्यादा मजबूत कर रही है सरकार। ठीक है, तो DRDO के अनुसार जो है भारत ने स्वदेशी तकनीकों जैसे रुद्रम मिसाइल, कौन सा रुद्रम मिसाइल जो कि हम पीछे दिखाए हैं। ठीक है, कौन भारत रक्षा क्षेत्र में एक नई क्रांति की ओर बढ़ रहा है, यानी कि जब से ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कंडक्ट कराया गया है हमारे देश में उसके बाद जो है वो भारत जो है वो रक्षा क्षेत्र को बहुत ज़्यादा मजबूत करने में लगा हुआ है। ठीक है, DRDO के अनुसार जो है भारत ने स्वदेशी तकनीकी से जैसे रुद्रम मिसाइल, कौन सा रुद्रम मिसाइल जो कि हम पीछे दिखाए थे, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम्स उसको भी पीछे दिखाएं, और I-STAR खुफिया विमानों का विकास शुरू कर दिया। ठीक है, ये सभी हथियार न सिर्फ भारत की सैन्य शक्ति को मजबूत कर रहे हैं बल्कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी साकार कर रहे हैं। ठीक है, रुद्रम मिसाइल सीरीज भारत की पहली जो है वो एयर टू सरफेस हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली है। कौन सा रुद्रम मिसाइल। ठीक है, इसका नाम रुद्रम संस्कृत शब्द इसका नाम जो है वो रुद्रम संस्कृत शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है दुखों का विनाशक। क्या होता है इसका अर्थ? दुखों का विनाशक। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। और रुद्रम एक सुपरसोनिक मिसाइल है जिसकी रेंज 200 किलोमीटर है और इसका मुख्य उद्देश्य जो है दुश्मनों के रडार को, जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसको ख़त्म करना है। कौन सा? रुद्रम मिसाइल। ठीक है, और रुद्रम 2 जो है वो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी रेंज जो है वो 300 किलोमीटर है। कितना? 300 किलोमीटर है और यह एंटी रेडिएशन तथा स्ट्राइक दोनों मिशनों में उपयोग की जा सकती है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। आज का थर्ड न्यूज़ है जो कि इंदौर में जो कांड हुआ इसके बारे में दिया गया है। चलिए हम इसके बारे में डिटेल देखते हैं कि इंदौर का जो राजा रघुवंशी मर्डर केस जो था, जो सोनम रघुवंशी जो थी वो कबूल कर ली है कि हमने ही उसको मारा था। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं कि इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर मामले में सोनम और राज समेत 5 आरोपियों को शिलोंग कोर्ट ने 8 दिनों के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया। ठीक है, सूत्रों के अनुसार पुलिस ने 10 दिनों की कस्टडी की मांग की थी। पुलिस जो है वो 10 दिनों की कस्टडी की मांग की थी। ठीक है, कहाँ पे? शिलोंग में। ठीक है, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट। जब 5 आरोपियों को अदालत में ले जाया गया तो सैकड़ों स्थानीय लोग अदालत परिसर में जमे थे। उन्होंने गुस्सा जाहिर किया और सोनम तथा अन्य आरोपियों के लिए कड़ी सज़ा की मांग की। ठीक है,
और ऐसे लोगों को जो है वो समाज में एक कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि ऐसा हरकत फिर से करने से पहले को लाखों बार सोचे, ठीक है। क्योंकि अब दिन प्रतिदिन जो है वो ऐसे आरोप सुनने को मिल रहे हैं और इसके लिए एक कड़ा कदम लेने की सख्त रूप से ज़रूरत है। चलिए हम देखते हैं आज का नेक्स्ट। इस मामले में मीडिया चैनल्स ने मेघालय पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि सोनम रघुवंशी ने अपने पति की हत्या करवाने की बात जो है वो कबूल कर ली है। सोनम रघुवंशी जो है वो अपने पति को जो है हत्या कराने के लिए वो कबूल कर ली है, ठीक है, मेघालय पुलिस के पास। रिपोर्ट्स के अनुसार जब सोनम का राज कुशवाहा से सामना कराया गया, राज कुशवाहा जो कि उसका जो बॉयफ्रेंड माना जाता था, ठीक है, तो उसने यह बात मानी कि उसने ही अपने पति की हत्या की साजिश रची, ठीक है। चलिए हम देखते हैं आज का नेक्स्ट न्यूज़, जो कि बीएसएफ को जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना था तो उसके लिए जो है सरकार ने तो अच्छी ट्रेन भेजने का ऑर्डर दिया था, लेकिन अधिकारियों ने जो है वो जर्जर ट्रेन भेजा, जिसके लिए बीएसएफ जवानों ने जो है वो कंप्लेन जाहिर कर दिया, जिससे 4 अधिकारी के ऊपर जो है सस्पेंड हो गए, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इसके बारे में डिटेल। आज का 4th न्यूज़ है, भारतीय रेलवे ने अपने 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के लगभग 1200 जवान जो है वो अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर जा रहे थे। यह जवान गुवाहाटी से कश्मीर जाने वाले थे और इसके लिए रेलवे से विशेष ट्रेन की मांग की थी। कहाँ से? यह जवान जो थे वो कश्मीर जाने वाले थे, ठीक है, गुवाहाटी से कश्मीर, उसके लिए जो है विशेष ट्रेन की मांग की थी, लेकिन जो है अधिकारियों ने सड़े गड़े ट्रेन को जो है वो भेज दिया, जिसके तहत बीएसएफ ने कंप्लेन कर दिया। बीएसएफ ने एसी 2nd क्लास के 2 कोच, एसी 3rd क्लास के 2 कोच, 16 स्लीपर कोच और 4 जनरल स्पीकर कोच की मांग की थी, ठीक है, ये मांग किया गया था। इसके बाद भारतीय रेलवे ने उन्हें ट्रेन जो मुहैया कराई उसकी हालत काफ़ी जर्जर थी, ट्रेन की बोगियाँ जो है वो काफ़ी गंदी थी, ठीक है, तो ये बताया जा रहा है। चलिए हम देखते हैं, बीएसएफ ने की थी शिकायत, ट्रेन जो है वो गंदी और जर्जर तो थी ही, लेकिन इसके साथ ही 72 घंटे की देरी से भी चलने का आरोप है। यानी ट्रेन जो है वो 72 घंटे से देरी से भी चला, ये भी आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि वो पूरी तरह से जर्जर ट्रेन था, ठीक है। इसके बाद बीएसएफ ने अगरतला स्टेशन मैनेजर को एक शिकायत भेजी, रेलवे के मामले की प्रारंभिक जांच की और लापरवाही बरतने के आरोप में 4 अधिकारियों को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है। तो ये था न्यूज़, ठीक है। सोशल मीडिया पर ट्रेन की जो है वो वीडियो वायरल हुआ है। इसमें दिखाया गया है कि ट्रेन की खिड़कियाँ जो है वो टूटी हुई है, ट्रेन की खिड़कियाँ जो है वो टूटी हुई दिखाया जा रहा है, ठीक है, और दरवाजे जाम भी थे। वहीं टॉयलेट भी काफ़ी गंदी थे और सीटें टूटी हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई डिब्बे में बिजली के कनेक्शन भी नहीं थे, ठीक है, और ट्रेन में जो है वो इतनी गंदे ट्रेन थे कि ट्रेन में जो है वो कॉकरोच भी घूम रहे थे। यानी पूरी तरह से ट्रेन जो है वो जर्जर स्थिति में था, ट्रेन को ले जाने के लिए योग्य भी नहीं था, ठीक है। लेकिन उसके लिए बीएसएफ को जहाँ पे अच्छे ट्रेन को भेजना था वहाँ पे जर्जर ट्रेन को भेज दिया गया अधिकारियों के द्वारा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़, जो कि केरला से है। केरला में एक कोची में जो है वो एक कंटेनर शिप आ रहा था जिसमें आग लग गई किसी कारण से। तो यहाँ भारतीय सेना ने जो है वो उसको किसका कंटेनर है ये ना देखते हुए जो राहत काम था उसको जल्दी से वहाँ मुहैया कराया, और वहाँ में जितने भी लोग थे उसको काफ़ी लोगों को बचा लिया गया। शायद हो सकता है कि 2-4 लोग क्षति हुए हैं, इसमें बताया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम इसके बारे में न्यूज़ को देखते हैं। तो आज का 5th न्यूज़ है, केरल के कोची में सोमवार को सिंगापुर की एक कंटेनर शिप में विस्फोट के बाद भयानक आग लग गई थी। यानी कि केरल के कोची में जो है वो विस्फोटक के बाद भयानक आग लग गई थी। यह आग अरब सागर में लगी थी, जिसके बाद भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल ने जहाज़ पर
सवार चालक दल को सुरक्षित बचाया था। यानी भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल जो थे उन्होंने चालक को जो है वो सुरक्षित बचा लिया। अब इसमें से चीन ने भारतीय नौसेना को आभार जताया है। ठीक है, भारतीय नौसेना ने, यानी कि काफ़ी देश जो हैं वो इसका आभार जता रहे हैं कि भारत जो है वो सुरक्षा को लेकर इतना सचेत रहता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। सिंगापुर के कंटेनर जहाज MV वान हे 503 पर चालक दल के 22 सदस्य सवार थे। इसमें कितने सदस्य थे? 22 सदस्य जो थे वो सवार थे। इसमें से 18 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है और इसमें से 14 चीन और 6 ताइवान के नागरिक थे। इसमें से बताया जा रहा है कि 14 जो थे वो चीन के थे, हमारे पड़ोसी देश, और ताइवान के थे। ठीक है, इसलिए चाइना जो है वो आभार जता रहा है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि UPSC का रिज़ल्ट आया हाल ही में, और उसमें से जो है वो जितने लोग एग्ज़ाम में बैठे थे उसमें से 14,161 लोगों को जो है वो मेंस देने का मौका मिलेगा 2025 का, और उसमें से कुछ लोग सेलेक्ट होंगे, उसको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, फिर फाइनल रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, तो आज का 6 न्यूज़ ये था UPSC का रिज़ल्ट। ठीक है, जिसका नहीं हुआ भरोसा रखें, प्रयास करते रहें, सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, मेहनत कभी बेकार नहीं होता। संघ लोक सेवा आयोग UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के परिणाम जो है वो घोषित कर दिए गए। इसमें से 14,000 जो था 14,161 पास हुए हैं। अब अगले पड़ाव में सभी कैंडिडेट्स को मेंस की परीक्षा पास करनी होगी। प्रीलिम्स परीक्षा में शामिल हुए कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट रिजल्ट वहाँ पे जा करके अपना रोल नंबर डायल करके अपना रिजल्ट्स को देख सकते हैं कि हम प्रीलिम्स को क्रैक किए हैं या नहीं। थैंक यू।